नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने दर्शन शास्त्र के प्रथम पेपर के बारे में महत्वपूर्ण संपत्तियों को समझने का प्रयास किया। उन महत्वपूर्ण संपत्तियों को समझने के बाद में हम पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सुकरात दर्शन। लेकिन सुकरात दर्शन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि सुकरात ने अपना दर्शन क्यों दिया। सुकरात के दर्शन देने के पीछे मूलभूत कारण क्या थे। सुकरात उन दिनों यूनान में सुकरात से पहले एक संप्रदाय और आया जिसका नाम था सोफिस्ट। सोफिस्टों ने अपने जो भी विचार दिए, उन विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में सुकरात का दर्शन का निर्माण हुआ। यानी सोफिस्टों के दर्शन में कुछ कमियां थी, उन कमियों का सुकरात ने खंडन किया। उनको जो खंडन किया वो ही सुकरात का दर्शन है। तो हमें सुकरात के दर्शन को पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि सोफिस्टों का दर्शन क्या था, सोफिस्ट कौन थे, उनके दर्शन की मूल समस्याएं क्या थी। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सोफिस्ट का मतलब क्या होता है। सोफिस्ट जो है उसका मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान या निपुण व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानी थे, जो विद्वान थे, जो निपुण थे। निपुण मतलब जो वाद विवाद करने में निपुण थे, उनको सोफिस्ट कहा गया। इनको धीरे धीरे व्यवहारिक शिक्षक या व्यावसायिक शिक्षक भी कहा गया। व्यावसायिक इसलिए क्योंकि ये धन की प्राप्ति करते थे। जो भी नवयुवकों को शिक्षा देते थे वाद विवाद करने की, भाषण करने की, कला करने की, उनके बदले ये धन की प्राप्ति करते थे। इसलिए इनको व्यावसायिक शिक्षक भी कहा गया और इनको व्यवहारिक शिक्षक भी कहा गया। क्योंकि ये सोफिस्ट जो थे ये कोई दार्शनिक नहीं थे। इनका मुख्य कार्य जो था वो दर्शन की समस्याओं के बारे में चिंतन करना नहीं था। इनका मूल जो सिद्धांत जो था वो ये था कि व्यवहारिक चीजें, कि व्यक्ति को व्यवहारिक कला में निपुण बनाना, व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उचित नागरिक बनाना, उसके लिए उचित मार्गदर्शन देना, ये इनका कार्य था। कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि वो व्यवहारिक जीवन में निपुण हो जाए। लेकिन इसके बदले वो धन की प्राप्ति करना चाहते थे। तो सोफिस्ट जो थे उनका मुख्य कार्य क्या हो गया कि धन की प्राप्ति के बदले गलत को भी सही सिद्ध करने की शिक्षा देना, धन की प्राप्ति के बदले नव युवकों को वाद विवाद में भाग लेना, वाद विवाद में निपुण बनाना, उन्हें भाषण देने में निपुण बनाना। सोफिस्टों के जो ये दर्शन जो था उन दिनों पूरा का जो दर्शन था उसका अगर आपने एक केंद्र बिंदु माने तो वो था मानवतावाद। यानी इनका पूरा दर्शन जो था वो मानवतावाद पर आधारित था। इनका कहना था कि मनुष्य का सही अध्ययन करना ही मनुष्यता है। अगर इनसे पूछे कि मनुष्यता क्या है, तो ये मनुष्य का आप यदि सही तरीके से अध्ययन कर लो, मनुष्य का यदि आप सही विधियों से, सही मापदंड से अध्ययन कर लो, तो ये ही मनुष्यता है। और इस सोफिस्ट समुदाय में तो सबसे इसका जन्मदाता की अगर अपने बात करें भी, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको सर्वप्रथम सोफिस्ट माना जा सकता है या जिसको सोफिस्ट संप्रदाय का पितामह माना जा सकता है, वो है प्रोटागोरस। इसको सोफिस्ट समुदाय का पितामह माना जा सकता है। इसने एक सिद्धांत दिया कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये सिद्धांत इसने दिया कि मनुष्य जो है वो ही सारे वस्तुओं का मापदंड है। यानी जो भी नैतिकता है, जो भी शुभ है, जो भी दर्शन है, उन सारों का आधार पाप है, पुण्य है, उन सारों का आधार केवल मनुष्य है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सत्य क्या है, तो ये कहते हैं कि सत्य वही है जो हमें लगता है। सत्य का आधार व्यक्ति की संवेदना है। व्यक्ति को क्या लगता है वही उसके लिए सत्य है। एक चीज के बारे में हम बोले कि सत्य क्या है, तो मुझे जो अच्छा लगे वो मेरे लिए सत्य है। आपको जो सत्य लगे, आपको जो अच्छा लगे वो आपके लिए सत्य है। यानी सत्य जो है वो आत्म केंद्रित है, व्यक्ति केंद्रित है। क्योंकि सत्य का आधार व्यक्ति की संवेदना है। ये कहते हैं कि एक ही बात, एक ही सिद्धांत, एक ही
विचार पर अगर बात बोले तो मेरा विचार जो मैंने दिया वो भी सत्य होगा, क्योंकि मुझे वो विचार अच्छा लगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी सिद्धांत पर कोई बात बोली तो उसका विचार भी उतना ही सत्य है, क्योंकि उसके विचार का आधार उसकी संवेदना है। किसी तीसरे व्यक्ति ने उसी सिद्धांत पर कोई अपना वो मत दिया तो उसका मत भी उतना ही सत्य है, क्योंकि वो सत्य, वो उसने जो बात बोली है वो उसकी संवेदना है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो सत्य लगता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो उसके लिए सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही मत पर, एक ही विचार पर, एक ही सिद्धांत पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग तो होंगे, क्योंकि व्यक्तियों की संवेदना अलग अलग होगी। कै की संवेदना कैसे अलग है, कै की संवेदना कैसे अलग है, इसलिए विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन वो तीनों विचार हैं वो समान रूप से सत्य होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो इस सिद्धांत के बारे में जो बात बोली है वो कम सत्य है, या दूसरे व्यक्ति ने जो इस सिद्धांत के बारे में जो बात बोली है वो अधिक सत्य है। ये कहते हैं एक ही विचार पर, एक ही सिद्धांत पर दो व्यक्तियों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के व्याख्याता, दोनों को बोलने वाले, दोनों को समझने वाले व्यक्ति ही भिन्न भिन्न है। तो एक विचार, एक सिद्धांत पर जो एक व्यक्ति ने बात बोली है वो उसी सिद्धांत पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बात बोली है तो उन दोनों की बात समान रूप से सत्य है। हाँ, ये इतना जरूर हो सकता है कि पहले व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति की तुलना में स्वाभाविक कम हो या अधिक हो, ये तो हो सकता है, स्वाभाविकता में अंतर आ सकता है, लेकिन सत्य में नहीं। सत्य की बात करें तो सत्य जो है वो दोनों ही व्यक्तियों के विचार माने जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा दर्शन जो है, सारे विचार हैं वो व्यक्ति केंद्रित है, सारे मूल्य जो है वो व्यक्ति केंद्रित है। तो सारे विचार व्यक्ति केंद्रित होंगे तब क्या होगा, तब अपने इस चीज की बात करें कि कोई सार्वभौम ज्ञान है, कोई सार्वभौम शुभ है, कोई सार्वभौम नैतिकता है, तो इनके कोई मायने नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई सिद्धांत जिसको हम सारे माने, ऐसी कोई चीज संभव नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि दोनों में ये शक्ति नहीं है कि वो किसी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करे, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करे जो हमें सार्वभौम सिद्धांत की ओर लेके जाए। दोनों में ही दोनों की सीमाएं हैं, दोनों ही व्यक्तिगत ज्ञान की ओर ही हमें ले जा सकती है। क्योंकि अब अगर अपने सार्वभौम नैतिकता की बात करें तो शुभ अशुभ पाप पुण्य इनका आधार भी क्या है, व्यक्ति की संवेदनाएं हैं। और व्यक्ति की संवेदनाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आत्म केंद्रित है। इसलिए सार्वभौम नैतिक, मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मेरे लिए नैतिक है, मुझे जिससे सुख प्राप्त होगा वो मेरे लिए नैतिक है। इसका मतलब नैतिकता जो है वो भी व्यक्ति सापेक्ष है, नैतिकता जो है वो भी व्यक्ति सापेक्ष है, वो भी सार्वभौम नहीं है। तो इनकी जो मूल समस्या थी वो ये थी कि कोई भी चीज जो है, कोई भी सिद्धांत है वो सार्वभौम नहीं है, सामान्य नहीं है। सारी चीजें व्यक्ति सापेक्ष हैं, व्यक्ति केंद्रित हैं, क्योंकि उनका पूरा दर्शन जो था वो मानवतावाद पर आधारित था। सुकरात इनके बाद में आए, वो कहते हैं कि ये संभव है कि एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से भिन्न हो, लेकिन अपने ये बात बोले कि कोई सार्वभौम सिद्धांत बनाया ही नहीं जा सकता, कोई सार्वभौम शुभ है ही नहीं, कोई सार्वभौम नैतिकता है ही नहीं, इस चीज को मैं नहीं मानता। यदि अपने प्रयास करें तो विभिन्न विचारों में समन्वय स्थापित करके अपने सामान्य सिद्धांत बना सकते हैं। सार्वभौम की तलाश की जा सकती है, विभिन्न जो भेद हैं उनमें भी एकता की स्थापना की जा सकती है। तो सुकरात के दर्शन की जो मूल समस्या, हमने जो ये हेडिंग डाली है दार्शनिक समस्या, तो सुकरात के दर्शन की जो मूल समस्या थी वो यही थी कि सोफियों के मत में, सोफियों के दर्शन में जो भ्रम है उन भ्रमों को हमें दूर करना है और हमें सार्वभौम नैतिकता, सार्वभौम ज्ञान, सार्वभौम कल्याण की बात करनी है। सार्वभौम चीज को हमें ढूंढना है,
ये कहते हैं कि सार्वभौम ज्ञान संभव नहीं है, सार्वभौम नैतिकता संभव नहीं है, जबकि सार्वभौम सुख संभव नहीं है। जबकि सुकरात कहते हैं कि सार्वभौम यानी ऐसी चीज जिसको सारे माने, सामान्य चीज, सामान्य ज्ञान, सामान्य नैतिकता, ये संभव है। और इसी आधार पर ये प्रमुख भेद है सोफिस्ट और सुकरात के दर्शन में अंतर की ज्ञान का अंतर। कि सोफिस्ट ये मानते हैं कि सार्वभौम ज्ञान संभव नहीं है, जबकि सुकरात मानते हैं कि सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति संभव है नैतिकता के साथ। यानी सोफिस्ट ये मानते हैं कि सार्वभौम नैतिकता संभव नहीं है, क्योंकि मुझे जिस चीज से सुख प्राप्त हो वो मेरे लिए शुभ है और वही नैतिक है। इसका अर्थ क्या होगा कि नैतिकता जो है वो व्यक्ति सापेक्ष है, जबकि सुकरात मानते हैं नैतिकता जो है वो भी सार्वभौम संभव है, सार्वभौम नैतिकता की प्राप्ति की जा सकती है। निरपेक्ष सुख ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति, सोफिस्ट ये मानते हैं कि सुख जो है वो व्यक्ति सापेक्ष है। सापेक्ष सुख तो होते हैं लेकिन निरपेक्ष सुख नहीं होते, जबकि सुकरात ये मानते हैं कि निरपेक्ष सुख की प्राप्ति संभव है, निरपेक्ष सुख को भी ढूंढा जा सकता है। वस्तुओं का मापदंड, सुकरात ये मानते हैं कि वस्तुओं का मापदंड ये प्रयोजन की दृष्टि से करते हैं, ये पूरे विश्व को प्रयोजन में मानते हैं। जबकि सोफिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि वस्तुओं का मापदंड, ये वस्तुओं का मापदंड केवल व्यक्ति है और ये सारे संसार को यांत्रिक मानते हैं, अच्छाई के रूप में समझते हैं। सोफिस्ट ये मानते हैं कि अच्छाई एक कला है जिसको ज्ञान विशेष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि सुकरात ये मानते हैं कि अच्छाई कला नहीं है, इसको सामान्य शक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से सोफिस्ट और सुकरात में जो अंतर है वो व्यक्तिगत और सार्वभौम का है। सोफिस्ट जो भी चीज मानते हैं, नैतिकता की बात मानते हैं, शुभ अशुभ की बात मानते हैं, आदर्शों की बात मानते हैं, ज्ञान की जो बात करते हैं, पाप पुण्य की जो बात करते हैं, वो सारी बातें जो है वो व्यक्ति सापेक्ष हैं। व्यक्ति को जो अच्छा लगे वो व्यक्ति के लिए पुण्य है, व्यक्ति को जो बुरा लगे वो व्यक्ति के लिए पाप है। लेकिन ये कहते हैं सुकरात कि व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, ज्ञान, सुख, नैतिकता, ये सारे मापदंड जो है, ये सारे नैतिक मूल्य जो है ये व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, आत्म केंद्रित नहीं है, ये सार्वभौम है। यदि व्यक्तियों के जो विचार है उनमें मतभेद जो है यदि हम उनको समाप्त करें तो हम एक सार्वभौम सिद्धांत की ओर, सार्वभौम ज्ञान की ओर, सार्वभौम सुख की ओर हम बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।